अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में आज मैं फिर हाजिर हूँ और आपका मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम इस वीडियो को दिया। नाज़रीन, वीडियो की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि एक औरत थी, उसने एक ऐसा अमल किया कि उसकी कब्र इतनी खुशबूदार हो गई और उसकी कब्र की मिट्टी इतनी ठंडी हो गई कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे माशरे और हमारे माहौल को मद्देनज़र रखते हुए औरतें जो हमारे लिए अच्छी हैं उनको ढूंढना काफ़ी हद तक मुश्किल है। लेकिन ये जो वाक़या जो मैं आपकी खिदमत में आज पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है ये जो वाक़या है आपकी ज़िंदगी भी बदलेगा, खुसूसन उन औरतों के लिए। ये औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वाक़या है, इनको सुने और इनसे इबरत भी पकड़ें। अगर उनमें कोई ऐब है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर वो अपना ऐब भी दूर कर सकती हैं। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो की इन्फॉर्मेशन इस तरह है व्यूअर्स कि एक बंदा हर जुमे की नमाज के बाद, एक आदमी था, हर जुमे की नमाज के बाद अपने वालिद की कब्र पर फातिहा खानी करने के लिए जाता था। तकरीबन ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए। जब तीसरे जुमे वो फातिहा खानी करने के लिए गया तो वो कब्रिस्तान में एंटर हुआ तो वहाँ पर उसने एक अजीब सी खुशबू महसूस की। वो बंदा हैरान हो गया और बेचैन हो गया कि पहले 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ में आते हुए कब्रिस्तान में, तो मैंने पहले यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू महसूस नहीं की। ये कहाँ से खुशबू आ रही है और कौन सी खुशबू आ रही है और किस जगह से आ रही है। बहरहाल उसने ये पता करना शुरू किया और जैसे ही वो अपने वालिद और वालदा की कब्र पर पहुँचा तो साथ ही 2-3 कदमों पर ही उसके साथ एक कब्र बनी हुई थी नई। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी 2 या 3 दिन आई थिंक मेरे ख्याल से हो गए तो उस कब्र को बने हुए, क्योंकि उसकी मिट्टी को देखकर उसके ऊपर जो चादर चढ़ी हुई थी उसे देखकर यही लगता था क्योंकि कब्र अभी नहीं बनी हुई है। लो जी, वो बंदा उसके पास गया है, उस कब्र के पास। तो उस कब्र की मिट्टी को उसने अपने हाथ में लिया है। जब उसने कब्र की मिट्टी को अपने हाथ में लिया ना तो एकदम उसे झटका लग गया। वो हैरान हो गया कि इतनी ठंडी मिट्टी ना मैंने पहले कभी अपने मिट्टी महसूस की। एक दफ़ा तो उसे झटका लगा और इतनी खुशबू आ रही थी कि वो खुद भी बड़ा हैरान और परेशान हो गया था। लो जी, इसी के साथ ही वो वहाँ से कब्रिस्तान से अपनी दुकान पर चला गया। दुकान पर जाने के बाद उसे ये बेचैनी रही कि ये कौन है और ये कौन हो सकता है या हो सकती है जिसकी ये कब्र है, कि जिसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम अता किया। अब वो जो बंदा था ये नहीं सोचे मगन अपनी दुकान के पास गया, उसको खोलता है। तो खोलने के बाद एक गाहक उसके पास आता है और उससे ये कहता है कि ये तो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू लगाई हुई है। कौन सी खुशबू और कहाँ से खरीदी है? उसने कहा भाई आपको वहम हो गया है, खुशबू तो आप लगा के आए हैं, मैं कहाँ से लगा के आया हूँ। लो जी, वो बंदा भी कहने लग गया कि भाई आपका दिमाग तो ठीक, वो आपने लगाई और पूछे मुझसे मुझसे हो। लो जी, जो उसने सामान खरीदना था गाहक ने, वो खरीदने के बाद वो चला गया। जब उसने अपने हाथों को अपने नाक पे लगाया ना तो उसने वाकई महसूस किया कि ये खुशबू मेरे ही हाथों से आ रही है। उस बंदे ने 2-3 हफ्ते नहाने के बाद जब वो नहाता रहा तो फिर भी वो खुशबू उसके हाथों से ना गई। उसे इससे ज़्यादा और बेचैनी होगी कि ये कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। तो ना चाहते हुए भी अगले 2 हफ्ते वो फिर कब्रिस्तान चला गया। अपने वालिद और वालदा की कब्र पर फातिहा खानी करता, कब्र पे फातिहा खानी करने के बाद उस कब्र पर चले जाता जो नई बनी हुई थी, उस पर भी फातिहा खानी करता। 3 हफ्ते वहाँ पे जाना शुरू कर दिया कब्रिस्तान में। और उसे ये बेचैनी रही है किसकी कब्र हो सकती है। आखिरकार जिसने उनको कब्र में दफनाया था, कब्र में उनके पास, गोरगन के पास गया और उनसे पूछता है कि ये किन की कब्र है और ये कौन है। उन्होंने कहा ये औरत है, 2-3 दिन पहले ये हमने इन्हें दफनाया यहाँ पे। और ये सुनने के बाद उस बंदे की बेचैनी और बढ़ गई कि ऐसी ऐसी कौन सा अमल इस औरत ने किया है कि अल्लाह ताला ने उसे इतना बुलंद मकाम अता कर दिया।
बस इसी तरह 2-3 हफ्ते कब्रिस्तान में गया है। फिर अचानक जब चौथे हफ्ते वो कब्रिस्तान में गया है ना जी, तो जहाँ पे अपने वालिद और वालिदा की फातिर खानी कर रहा था, तो साथ ही वहाँ पे भी कब्रिस्तान में उस कब्र के पास भी एक बंदा एक आदमी खड़ा हुआ था। वो दुआ मांग रहा था अपनी कब्र पर। कब्र पर दुआ मांगने के बाद वो वहाँ से फारिग हुआ है, कब्रिस्तान की गेट की तरफ रवाना हुआ है। उस आदमी ने उन्हें रोक लिया है और कहता है, सर मैं माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ़ दी, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। उन्होंने कहा, जी बिस्मिल्लाह पूछें, कौन सी बात है। उन्होंने कहा है कि ये कौन है और ये किन की कब्र है। पहले तो उस बंदे ने उनकी तरफ निगाह उठाकर देखी, उसके बाद उसने कहा कि मैं इनके बारे में जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आ रही हो ये ठंडी मिट्टी ने मुझे पिछले 3-4 हफ्तों से मुझे बेचैन कर रखा है। तो मैं ये आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ बता दें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। उस बंदे ने एक बड़ी हाँ भरी और हाँ भरने के बाद उसने उन्हें बताया कि ये मेरी बीवी की कब्र है, ये मेरी बीवी की कब्र है जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। इसकी अल्लाह ताला कब्र ठंडी और वसी क्यों ना करे और इसकी मिट्टी ठंडी क्यों ना करे। इसने अमल ही ऐसा किया और अल्लाह ताला को राज़ी ऐसा किया हुआ है। उस बंदे की और बेचैनी बढ़ गई। उस बंदे को उसने कहा कि ये आप मुझे बताएं, इसने कौन सा अमल ऐसा किया है। लो जी, वो बंदा यही बात सुनने के लिए आपस में गुफ्तगू करने लग गए। गेट के बाहर आए और वहाँ पर बैठ के वो गुफ्तगू करना उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, तकरीबन आज से 30 साल पहले इनकी मेरे साथ शादी हुई थी। क्योंकि उनकी खुशियों के आगे मैं हार चुका था, क्योंकि माँ और जो बहन होती हैं उनकी खुशियों के सामने सब हार जाते हैं। तो उनकी खुशी की खातिर मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन को मेरा सारा देखने का काफ़ी हद तक शौक़ था। तो बस थोड़े से दिन ही गुजरे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने एक अच्छी जॉब दे दी। जॉब देने के बाद 2-3 हफ्तों बाद मुझे अल्लाह ताला ने एक अच्छी लड़की भी दे दी, जिससे मेरी शादी हो गई। इससे मेरे घर वाले बड़े ही ज़्यादा खुश हुए और खुश होने के बाद जैसे ही हमारी शादी की पहली रात थी, तो जैसे ही हम कमरे में गए हैं, मैं अपनी बीवी को ये बताता हूँ और उनसे अर्ज़ ये करता हूँ कि अपने सर की जो पग होती है मैंने उठाकर उसमें उसके कदमों में रख दी और उसे कहा कि मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिद हूँ, क्योंकि मेडिकली तौर पर मैं अनफिट हूँ। इस वजह से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। उस औरत ने ये किया अपने खामन के साथ। उसने ये किया कि उसने वो पग उठाकर उसके सर पर रखी। सर पर रखने के बाद उसे ये कहा कि आप जैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मेरे सुहाग हैं, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। ऐसी बात सुनने के बाद वो बंदा बड़ा ही खुश हुआ और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा फैसला इस औरत ने लिया। उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। रिश्तेदारों की बातें सही, उसने घर वालों की बातें सही, घर वालों की सब की बातें सहने के बाद फिर भी उस औरत ने मेरा पर्दा रखा। तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला राज़ी क्यों ना हो और खुश क्यों ना हो, उसकी कब्र क्यों ना वसी हो और उसकी कब्र खुशबूदार क्यों ना हो, क्योंकि उसने अल्लाह ताला को राज़ी इस तरह किया था। व्यूवर, इस वाक़या से हमें यहाँ से इबरत ये पकड़नी चाहिए कि जो औरत इस माशरे में है, ये तो पता है आपको, खुश नसीब है वो लोग जिनको ऐसी औरतें मिलती हैं। लेकिन हम लोग जो हैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि देखें जवानी से पहले जो 20 साल तक जो होते हैं अपना सारा काम सारा अंजाम दे लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन हम लोग ज़हन को इस्तेमाल किए बगैर हम शादी कर लेते हैं और उसके बाद काम तलाक़ों तक चले जाता है, क्योंकि हम सही चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के लिए। लेकिन ऐसी औरतों को सलाम है, ऐसी औरतों को सलाम मैं भी पेश करता हूँ, जो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामदों का पर्दा रखती हैं और उनकी हर बात को सहती हैं और उनके ताने भी सहती हैं। ऐसे इस माशरे में ऐसी औरतें मिलना बहुत ही कम है, लेकिन जिनको भी ऐसी औरतें मिले हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात व्यूअर्स करता चलूँ। देखिए,
औरत मर्द को अपनी तरफ ना बनाए ना, तो मर्द की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देख जाए। औरतों की खुद की इज्जत है, इसे खुद संभाल कर रखना पड़ता है। अपनी अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल का दौर और माशरा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम इस्लाम के तरीके से चलें ना, तो मेरे ख्याल से हमने ऐसा कोई भी काम इस्लाम के हवाले से नहीं किया हुआ है। हर तरफ बेहयाई और इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंच जाएगा, और इस वीडियो को देखने वाले इंशाल्लाह इसे इबरत भी ज़रूर पकड़ेंगे। तो जज़ाकल्लाह व्यूवर्स, इसी के साथ इस वीडियो में आप तमाम व्यूवर्स से मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक नई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में फिर हाज़िर होगा। तब तक मुझे दीजिए कि इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।